तो बोर्ड में कैसे लिखना होता है, अगर डेरिवेशंस वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस टॉपिक पर अगर दिए जाए, ठीक है। अभी 2022 के बोर्ड के एग्जाम के लिए तो हट गए बेसिकली वो, क्योंकि दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहले में इसमें से ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, अगर सब्जेक्टिव भी आए तो फिर ये आपको फेजर मेथड से कैसे प्रूव करना है, बोर्ड का फेजर मेथड कौन सा है, ये थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ये बोर्ड का फेजर मेथड कौन सा है कुछ नहीं है, बिल्कुल साइन फंक्शंस का एडिशन है, बस बोर्ड का मेथड अलग है बताने को थोड़ा, ठीक है ना। वो क्या कहता है, देखो आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आप ये तो मान ही लोगे कि लेट करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। तो जस्ट ये दो वेक्टर ड्रॉ करता है, एक तो वोल्टेज के लिए और एक करंट के लिए ड्रॉ करता है, ठीक है ना। एक तो क्या होता है, वोल्टेज के लिए ड्रॉ करता है और एक करंट के लिए। तो जो आप कहते हैं कि ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस वोल्टेजेस ऐड हो जाते हैं, उन सबको क्या लिखते हैं, वेक्टर की फॉर्म में लिख देते हैं बेटा, कि वी वेक्टर इज इक्वल टू वी आर वेक्टर प्लस वी एल वेक्टर प्लस वी सी। लिखा कुछ नहीं, वही के वी एल है, वही आपके कैम के ऊपर जस्ट एक वेक्टर बना दिए, ठीक है ना। क्योंकि इसके फेजर्स का मतलब है एक वोल्टेज का वेक्टर और एक करंट का वेक्टर, ठीक है ना। कैसे ड्रॉ करने हैं इस डायग्राम में वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे अब आपको पता है कि आपने कुछ करंट मान लिया, तो इस वोल्टेज और करंट की फेज तो बिल्कुल सेम रहे, ठीक है ना। तो आपका टी टाइम पर जो वेक्टर होगा वोल्टेज, और इसको देखो जीरो मान लेते हैं कि फेज जीरो है। अब थीटा टाइम में कितना घूम गया, ओमेगा टी, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट बोल दिया, आप इसको ओमेगा टी भी बोल सकते हैं, मर्जी हो, ठीक है। अब यहाँ पर वोल्टेज वी आर वेक्टर, और इसका मतलब समझ लीजिए, वी आर वेक्टर का मतलब है रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वी एल वेक्टर का मतलब है आपके एल के अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वीसी वेक्टर का मतलब है आपके कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल, ठीक है ना। तो आपको वी आर वेक्टर और आई तो सेम लाइन के अलोंग बनाने हैं, क्योंकि इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। बाकी आपको पता है, देखो करंट का वेक्टर ये हो गया, तो आपका जो वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस, वो पाई बाई टू से लीड करता है, तो उसको आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बनाओ, ठीक है। और वीसी वेक्टर पाई बाई टू से लैग करता है, तो उसको पीछे बनाओ। मतलब ये तीनों एक्सप्रेशन जो आएंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपने वेक्टर बना दी। ये अगर आप करंट मानेंगे तो आपको अच्छी तरह पता है वी आर क्या लिखना है, लिखेंगे यहाँ पर वीसी क्या लिखना है और वी एल कितना क्या लिखना है, ठीक है। और उनको फिर इस तरह से डायग्राम में भी ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब इन तीनों वेक्टर्स को आप ऐड कर लो, ये आपका वी आर वेक्टर है, ये एक ही लाइन के अलोंग है, तो इधर मान लो वीसी ज्यादा है अगर, तो किधर आ जाएगा, ये वीसी वेक्टर माइनस वी एल वेक्टर आ जाएगा। और फिर अगर वीसी ज्यादा हो गया तो देखो रिजल्टेंट इधर आएगा, तो करंट का वेक्टर ये था, मतलब वोल्टेज क्या कर गया, लैग कर गया, जब भी आपका वीसी ज्यादा है, ठीक है ना। वीसी अगर ज्यादा है तो आपका वोल्टेज क्या करेगा, लैग कर जाएगा। अगर वीएल ज्यादा है तो इन दोनों से क्या आएगा, वीएल माइनस वीसी ऊपर आएगा, और आपका रिजल्टेंट इधर आएगा, तो आप बोलेंगे वोल्टेज क्या कर गया, लीड कर गया, ठीक है। तो ये बस ड्रॉ करने का तरीका है इसको, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन में क्या लिख रहा हूँ, तीनों वेक्टर्स अगर ऐड कर देंगे आप तो क्या आ जाएगा, देखो ये वेक्टर्स 90 डिग्री पर आ गए ना, वी सी माइनस वी एल और वी आर, तो अंडर रूट वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, तो वो यहाँ लिख दिया, वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। तो यही कह रहा है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इनको ऐसे वेक्टर ड्रॉ करो, तो वेक्टर एडिशन से आपको अपने आप सब चीजें निकल के आ जाए, ठीक है। तो बोर्ड में आप ऐसे लिखने के साथ ये दोनों डायग्राम मस्त थे बेटा, ये जो मिस कर देता है उसको बोर्ड में नंबर नहीं मिलता, ठीक है ना। क्योंकि उसने करंट और वोल्टेज को एज ए फेजर ट्रीट किया है, फेजर मतलब वेक्टर, एक करंट का वेक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस का वेक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस के भी तीन वेक्टर, आर के अक्रॉस, एल के अक्रॉस, सी के अक्रॉस, उनको ड्रॉ किया, आई वाले को ड्रॉ किया, और सबको ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट वी नॉट कितना आ जाएगा आपका, जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट साइन फंक्शन का, दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट, तो ये आ जाएगा, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन समथिंग, तो दैट समथिंग इज कॉल्ड इम्पीडेंस, ठीक है। तो ये बोर्ड का फेजर मेथड कहलाता है, ये पूरा लिखना पड़ता है, और ये दोनों डायग्राम बनाने पड़ते हैं, ये फेजर रिलेशन उसमें जरूर मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से बोर्ड के दो वेक्टर ड्रॉ होंगे, आपको बस फेज डिफरेंस ध्यान से लिख देना है, ठीक है ना। इनमें से कोई सा भी आ सकता है। देखो अभी क्वेश्चन आया है जो आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है, ठीक है, उसका आंसर बता पा रहे हो क्या बात, चेक करो एक बार, उसका आंसर कोई बता पा रहा है, चैट पर बताओ क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर।